हे गाइस, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। और ऐसे में आपने बहुत सारे लैपटॉप्स, टैबलेट्स और फ़ोन वगैरह परचेस किए होंगे। बट अब आपको उनकी एसेसरीज की तलाश है, जिनमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर चाहे वो कवर्स हों, उनको चलाने के लिए स्टाइलस हो, या फिर उनके साथ यूज़ करने के लिए कीबोर्ड। ऐसे में मैं आज आपके लिए एक सजेशन लेकर आया हूँ, एक बहुत ही स्लिम, लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग कीबोर्ड का। वैसे तो मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको पोर्ट्रॉनिक्स के, जेब्रॉनिक्स के भी और भी कंपनीज के कॉम्बो में कीबोर्ड और माउस देखने मिल जाते हैं, जो कि वायरलेस हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करते हैं। बट आपको वहीं पे स्टाइल और क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एक बहुत ही ज़्यादा स्लिम, लाइट वेट और बहुत ही क्लासी कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो हियर इज़ माय सजेशन फॉर यू। तो ये है मेरे पास कॉन्सेप्ट कार्ड की तरफ से आने वाला एक ब्लूटूथ कीबोर्ड, जो कि ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी साइज़ की, तो ये एक 11 इंचेस का कीबोर्ड है। अगर मैं आपको आपके सामने मेज़र करके भी दिखाऊं, तो आप इसको डायगोनली मेज़र करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये 11 इंच इसकी डायगोनल साइज़ है। और अगर आप ये मेरे की आईपैड 9 जनरेशन से अगर आप इसे कंपेयर भी करते हैं, तो ये ईज़िली इसके स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। मतलब जो कि एप्पल का एक ऑथेंटिक कीबोर्ड आता है, उसकी ही फील आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि इसकी थिकनेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं यहाँ पे मेरे राइटोमीटर से कंपेयर करूँ, तो इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 1/3 है इस पेन की। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना थिक है। बट इसकी थिकनेस को प्रोवाइड करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको इसकी जो बटन्स देखें अगर आप यहाँ पर, तो अच्छे से एलिवेशन आपको बटन्स में देखने मिल जाता है। और क्लिक करने में भी आपको बटन्स बहुत ही ज़्यादा क्लिकी देखने मिलती हैं। इसकी बैटरी में भी कोई कंप्रोमाइज़ देखने नहीं मिलता है। ये चार्जिंग में 1 से 1.5 घंटा लेता है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 1 मंथ ये ईज़िली बैकअप दे देता है। मेरा तो यूजेस बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मुझे तो 3 से 4 महीने तक इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पे फंक्शन की और विंडोज़ दोनों देखने मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फंक्शन की हमेशा यूज़ आती है अगर आप यहाँ पे इसे मैक ओएस या फिर आईपैड ओएस के साथ यूज़ करते हैं तो। और बाकी सारी कीज़ भी आपको एज इट इज़ देखने मिल जाती हैं। आपको न्यूमेरिक कीज़ का ऑप्शन देखने नहीं मिलता है, बट वो ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है यहाँ पे फंक्शन कीज़ के साथ में। और अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे इंडिकेटर्स की, तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का इंडिकेटर, लॉक का, चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का, दोनों का इंडिकेटर देखने मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच देखने मिल जाता है, और साथ में टाइप सी की चार्जिंग है। हर जगह इसके लिए अलग से लीड लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी टाइप सी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बैक में ये जो स्क्रूज देखने मिल रहे हैं, इनके अराउंड मैग्नेट भी फिट किया गया है, जो कि आप किसी भी कवर के साथ इजीली इसको अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मेरे आईपैड 9th जनरेशन है, और अगर इसका मैं कवर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये इजीली इसकी कवर की साइज़ का भी है और इसमें इजीली चिपक भी जाता है। अगर आप देखें तो देखिए ये यहाँ पे चिपक चुका है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो अगर आप इसे कैरी भी करना चाहते हैं, तो आप अपने आईपैड के साथ इजीली अगर इसे फोल्ड भी कर लें, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आपने कीबोर्ड लिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और ईजी टू कैरी है। आपके आईपैड की क्लास को कभी भी ये ख़राब नहीं करता है, और कैरी करने में भी आपको बिल्कुल भी वेट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 130 ग्राम ही वेट करता है। बहुत ही लाइट वेट कीबोर्ड है ये यहाँ पर। अब बात करूँ मैं इसके कनेक्टिविटी की, तो आपको इस कीबोर्ड को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसे स्लाइड करके ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हैं जो कि सारे वर्किंग है। ये इंडिकेटर आपको चार्जिंग के टाइम पे ही ग्लो करेगा, जब आप इसे चार्जिंग पे लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको ये कनेक्टिविटी के लिए शो करता है। अभी ये कनेक्टिविटी मोड में नहीं है, अगर ये होता है तो ये ब्लिंक करता है। और अभी ये मेरे आईपैड से पेयर भी नहीं है, मैंने अनपेयर कर रखा है आपको शो करने के लिए। और इसे कनेक्टिंग मोड में डालने के लिए आपको इस फंक्शन की के साथ आपको एज अ फॉर प्राइमरी डिवाइस अगर इसको आईपैड को रखना है, तो आप इसे फर्स्ट वाली ए को प्रेस करके रखिए, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसे होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ पे ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अभी ये ब्लिंक करने लगा है, और अब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। और अब आप अपने जिस भी डिवाइस में कनेक्ट करना चाहते हैं उसके ब्लूटूथ को यहाँ पे सर्च में देखेंगे, तो कीबोर्ड 5.0 का ऑप्शन आ गया है। और अब विदाउट टेकिंग मच टाइम पेयरिंग रिक्वेस्ट भी आ गई है, और अब ये इजीली पेयर हो चुका है, और ऑलमोस्ट आपको सारे फंक्शंस देखने मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये टच पैड भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। देखिए कर्सर भी बहुत ही क्लिकी है, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक और यहाँ पे आपको राइट क्लिक भी देखने मिल जाता है।
और थोड़े बहुत गेस्चर भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 3 फिंगर से होम आप जा सकते, देखिए। और आप 2 फिंगर्स का यूज़ करके इसे स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि स्लाइडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये स्लाइड अपोजिट होता है। जैसे अगर आप इसे राइट स्लाइड करते हैं तो ये स्क्रीन लेफ़्ट की तरफ मूव होगी, और अगर आप लेफ़्ट स्लाइड करते हैं तो स्क्रीन राइट की तरफ मूव होगी। आई डोंट नो कि मैक ओएस या फिर आईपैड ओएस में ऐसा होता है, बट विंडोज़ के लिए ये अपोजिट है। साथ ही अगर आपको इसके साथ ही कोई सेकेंडरी डिवाइस भी कनेक्ट करनी है ना, तो आप अगर इसे फंक्शन की के साथ यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस के रूप में इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये इजीली फिर से ब्लिंक करना चालू कर देगा। मतलब ये सेकेंडरी डिवाइस के साथ भी पेयरिंग मोड में अब जा चुका है, और अब आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी। और अगर आपको इस डिवाइस में अगेन स्विच करना है तो आप इसे 1 पे क्लिक कर दीजिए, और अब देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक होना बंद हो गया है और ये इसमें पेयर हो चुकी है अगेन। देखिए यहाँ पे ये कर्सर आ चुका है। अब आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अब मैं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस को दिखाना चाहूँ तो आप इजीली किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ भी आपको टाइपिंग करनी होती है आप इजीली टाइप कर सकते हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी। और इसकी क्लिकिंग और इसका यूसेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। और अगर आप इसे स्लाइटली प्रेस करते हैं ना तो ये साउंड भी कम करता है, देखिए। सो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कीज़ भी यहाँ पे देखने मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फंक्शन के साथ ये जो अपर कीज़ प्रोवाइडेड हैं तो ये सारी की सारी इजीली वर्क करती हैं। साथ ही जितने भी ये ब्लू कलर से आपको सिंबल्स डिनोट किए गए हैं वो फंक्शन के साथ वर्क करेंगे, और वाइट वाले नॉर्मली वर्क करेंगे। और आपको अपर यूज़ करना है तो शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही एज़ यूजुअल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है। जैसे कि स्पेस बार से प्ले पॉज करना, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ भी देखने मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी ये प्ले होना चालू हो गया है, और जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये पॉज भी हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, आप साउंड ये वॉल्यूम को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं आप इसकी मदद से। फंक्शन के साथ अगर आप इस F11 को प्रेस करते हैं तो आप साउंड को कम कर सकते हैं, और F12 के साथ बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही अगर आपको आगे बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे मैं बस ये शो करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी की फालतू की नहीं है, सारी कीज़ वर्किंग है, और यहाँ पे ये ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी प्रोवाइडेड है। तो ये बात हुई इसके कंट्रोल की और इसकी वर्किंग की। अभी तक आपको इसकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी हो, लुक एंड फील हो, कनेक्टिविटी हो, बटन्स हो, चार्जिंग टाइम हो, बैटरी बैकअप हो, और यहाँ पर इन सारी बटन्स का फंक्शन और कनेक्टिविटी के लिए आपको डिवाइसेस सेलेक्ट करना भी यहाँ से आ गया होगा। 3 डिवाइसेस आप साइमल्टेनियसली पेयर कर सकते हैं, और आप इजीली सिंगल क्लिक के साथ उनमें स्विच कर सकते हैं। सो ये रिव्यू हुआ इस कीबोर्ड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर ये कीबोर्ड पसंद आया हो, इस कीबोर्ड का बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस टाइप के कंटेंट देखना आपको पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए धांसू कंटेंट के साथ।